गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। यह विचारि नौ करऊँ हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरति विसर्जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल ना जाना। ऐसा कौशल्या माता कहती हैं। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन के नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूँ उपाय, सबहि जियत जहि भेटहूँ आई। जाहु सुखेनु बनहि बल जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुखत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविध विलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपनों को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाव उर्व्यापा, वरन न जाहि विलाप कलापा। राम पुताई मात उर्लाई, कहन मृदु वचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह और संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन बोलकर उन्हें समझाने लगे। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी यकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। सास ने कोमलवाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नातू, कहीं सुकुति सन होई हैं साथू। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विद करो तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ या प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही उनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानती। चारु चरण नखले कति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि भरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसको इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मूचित बारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं
तथा सास और ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपिन, विद गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय भाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरि करि प्रीत बढ़ाई, राख्यूं प्राण जन कहीं लाई। फिर मैं रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। और इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार और चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूर जिम जोगवत जाहूँ, दीप बात नहीं टारन कहूँ। सीता ने पर्यंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। तो इसी चलन चहित बन साथा, आयुष का होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकही की मुजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। कही के हिरनिस चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत, सुबक सजीवनी मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में चलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख बोरी, पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव हैं। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। जो कोल की लड़कियां हैं वो उनको वन में कभी कलेश नहीं होता। कहता पसती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन विसहिताति के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखे डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह पाएंगी। सुर सर सुभग वन जवन चारी, डाबर जोग कहे हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़इयों या तलइयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार करके जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। जौसी भवन रहे कहे अम्बा, मुनि कहे होए बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी।
माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है वो कहे प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जान कहीं प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समझ समुझ मन माही राजकुमार सिखावन सुनहु आनि भात जी जन कुछ गनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जाऊँ चाहूँ वचन हमार मान ग्रह रहूँ आयुष मोर सासु से काई सब विधि भामनि भमन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सही प्रकार से भलाई है। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहीं सुध मोरी हुई हैं प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करो, सेवा करो, इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम में व्याकुल होने के कारण उनको बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी सुंदर समझो मृदु बानी। कहूँ सुबाऊँ सपत सत मोही सुमति मातु हित राखूँ तो ही। हे सुंदरी तब तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु सुति मंगल धर्म फलु पई बिनहि कलेश अठबस सब संकट सहाय गालो नह नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश में होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी बेग फिरब सुन सुमखी सयानी। दिवस जात नहीं लाग नहीं बारा सुंदर सिखवन सुनऊ हमारा। हे सुमखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी ये सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा तो तुम दुख पायब परिणामा। कानून कठिन भयंकर बारी गोर घाम हित बारी बयारी। हे वामा यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मंग का कर नाना चलब पाए दई बिनु पदवान। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते चप्पल पहन के चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे अगम अगाध न जाहि निखारे। बालु बाग ब्रक के हरि नागा करही नाद सुनो धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ये शब्द करते हैं, भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। ऐसे शब्द ऐसे चिघाड़ते हैं। भूमि शयन बल कल बसन सुन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा और वे भी क्या सदा दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट वेश विद कोटिक करही। लागई यति पहाड़ कर पानी विपिन विपीत नहीं जन जय बखानी। मनुष्यों को खाने वाले
राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं की जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुदिलाए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं, ऐसा वन है। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवाने तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देई हैं लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियं की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिरन शीला, सोहे के कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार करके तुम घर पे ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो ना करे सिर मान। सो पछताई अघाय उर, अवश्य होए हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु स्वामी की सीख को जो सिर चाहकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसकी हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सी के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकी हैं शरद चंद निस जैसे। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम की शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। उतरौन आव विकल वै देही, तजहि चाहत सुच स्वामी सनेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोच कर व्याकुल हो उठी, मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल या आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कहे कर जोड़ी। क्षमा बीते भी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई। जय विधि मोर परम हित हुई। सास के पैर में लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा करना। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो सके। मैं पुन समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।